हेलो गाइस, स्वागत है आप सभी का भैया नोज बेस्ट के इस नए यूट्यूब चैनल। आज से मैं आपको पढ़ाऊंगा बीएसटी, एनसीईआरटी लाइन बाय लाइन सब कुछ मैं पढ़ाऊंगा। आपको आपको मजा आ जाएगा। मैं ऐसा पढ़ाऊंगा, पढ़ के तो देखिए क्या मजा है। ये आपको आपके बोर्ड्स में भी और आपके सीयूईटी के एग्जाम में भी बहुत हेल्प करेगा ये सीरीज। आपको क्या करना है, आपको मेरे साथ आराम से बैठ के इस वीडियो को अच्छे से देखना है। अपनी बीएसटी की बुक खोल के साथ में जो पॉइंट्स आपको इम्पोर्टेंट लगे उन्हें साथ में इम्पोर्टेंटली अच्छे से हाईलाइट। वहाँ कीवर्ड्स जो मैं न्यूमोनिक्स बताऊंगा, बहुत बढ़िया बढ़िया न्यूमोनिक्स भी लाया हूँ, बताऊंगा। उसको वहाँ लिख के करके हम लोग बहुत बढ़िया से इस चैप्टर को कंप्लीट करेंगे। कुछ पार्ट्स में कंप्लीट करेंगे, एक बार में एक स्ट्रेच में बहुत प्रॉब्लम हो सकता है, इसलिए हम इसे पार्ट्स में कंप्लीट करेंगे। अगर आपको कोई भी सजेशन या कुछ चेंजेस चाहिए तो आप प्लीज़ एक कमेंट लिख दीजिएगा, मैं ज़रूर अपने कमेंट को पढ़ूंगा। तो शुरू करते हैं। तो सबसे पहले जो हमारा ये चैप्टर है, इसका ये एक बॉक्स है, ये केस स्टडी है। आप इसे पढ़ सकते हैं, लेकिन इसमें एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से कुछ इंपॉर्टेंट नहीं है, पर मैं इसे छोड़ूंगा नहीं। अभी जब पूरा चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा फिर ये जो बॉक्सेस है उसका मैं एक अलग क्लास लाऊंगा, उसमें ये सब बॉक्सेस मैं आपको पढ़ के अच्छे से समझा दूंगा। इससे शायद एक केस स्टडी दूंगा, बहुत कम चांसेस है, बट मैं रिस्क नहीं लेना चाहता। ठीक है, मैं आपके लिए सारे पॉइंट्स हाईलाइट करके ला चुका हूँ। तो चलिए शुरू करते हैं। तो जैसे कि यहाँ पर लिखा है कि द अबव केस इज एन एग्जाम्पल ऑफ अ सक्सेसफुल ऑर्गेनाइजेशन which is amongst the top companies in India. It has risen to the top because of its quality of management. Management is required in all kinds of organizations, those manufacturing handlooms, trading in consumer goods, or providing hairstyling services, and even in non-business organization. तो इसमें बेसिकली यही लिखा है कि ऊपर जो हमारा केस स्टडी दिया हुआ है वो शो करता है एक सक्सेसफुल ऑर्गेनाइजेशन जो टॉप कंपनी है इंडिया का, वन ऑफ द टॉप कंपनीज इन इंडिया। क्यों? क्योंकि उसका मैनेजमेंट का क्वालिटी बहुत अच्छा है। इस पूरे चैप्टर में नहीं तो बल्कि पूरे बुक में हम मैनेजमेंट को सिर्फ एक एग्जांपल लेके समझेंगे, और वो एक ऐसा बिजनेस है, वो ऐसा इतना यूनिक बिजनेस है जो सभी के घर में है और सभी के घर में उसकी मैनेजर सेम है। वो है हमारा किचन। हमारे किचन की मैनेजर सब सारे घरों में है। कुछ हो सकता है अलग केसेस हो, बट मोस्टली केसेस में हमारी मम्मी होती है, वो होती है हमारी मैनेजर। सब कुछ वो जो बोलते हैं वैसे होता है। उनके अंडर कौन काम करते हैं? हम और हमारे पापा। ठीक है, तो इस एग्जाम्पल को लेके चलेंगे, बहुत ही मजेदार तरीके से ये वाला चैप्टर ऐसे कंप्लीट होगा कि कुछ नहीं है इसमें। ठीक है, फिर उसमें लिखा है कि मैनेजमेंट इज रिक्वायर्ड इन ऑल दोस काइंड्स ऑफ ऑर्गेनाइजेशंस। उसमें कुछ एग्जाम्पल्स दिए हुए हैं। बेसिकली यही बोलना चाहते हैं कि जो भी ऑर्गेनाइजेशन हो, चाहे जो ऑर्गेनाइजेशन हो, आपका अगर स्कूल हो, पेट्रोल पंप हो, मम्मी का किचन हो, घर हो, जिम हो, जो भी हो, सब में एक मैनेजमेंट होता ही होता है। मैनेजमेंट के बिना अगर हम उसको डायरेक्टली मैनेजमेंट भी नहीं बोलते लेकिन हम डिसीजंस तो लेते हैं ना, दैट इज मैनेजमेंट। वो उसके बिना सर्वाइव नहीं कर सकता, दैट इज मैनेजमेंट, उसका इंपॉर्टेंस। ये फिर एक और एग्जाम्पल दिया है, ये मैं उसी वीडियो में ले लूंगा, करा दूंगा। ये बस एग्जाम्पल है, पढ़ सकते, इससे केस स्टडी आ सकता है और इसमें कुछ उतना इंपॉर्टेंट नहीं है। फिर लिखा है कि यू हैव ऑब्जर्व्ड दैट स्मिता's वर्क एज अ मैनेजर कंसिस्ट ऑफ अ सीरीज ऑफ डिफरेंट एक्टिविटीज और फंक्शंस एम्ड एट अचीविंग द गोल्स ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन। जो ऑर्गेनाइजेशन का गोल है उसको अचीव करने के लिए हमें बहुत अलग अलग टाइप के एक्टिविटीज करने होते हैं। ऐसा नहीं कि हम सिर्फ एक चीज करेंगे तो हमारा वो गोल हो जाएगा कंप्लीट। जैसे कि अगर हमारी मम्मी को मान लीजिए आलू के पराठे बनाने हैं, आलू के पराठे बनाने के लिए उन्हें आलू भी पहले बॉईल करना होगा, फिर उसका मसाला बनाना होगा, फिर आटा लगाना होगा, फिर उसके बीच में मसाले को डाल के बेलना पड़ेगा। ये प्रोसेस अलग अलग है। अगर मम्मी अकेले करना चाहे तो कर सकती है, लेकिन वो हमें यूज करेगी। हम हैं तो हमें क्यों नहीं यूज करेगी? आलू कौन छील के देगा? हम छील के देंगे, है ना। मसाला भी हमें हमको बनाना होगा। तो इसमें इतने अलग अलग काम होते हैं मैनेजमेंट में। अगर आप एक काम करके सोचते कि हमारा गोल अचीव हो जाएगा, वो पॉसिबल नहीं है। उसमें अलग अलग एक्टिविटीज है, लेकिन सबका एक ही गोल है। जो हमारा फाइनल गोल है आलू के पराठे बन जाना,
वो अचीव होता है। वही लिखा हुआ है एम्ड एट अचीविंग द गोल्स ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन। हर ऑर्गेनाइजेशन का अलग गोल होता है, उसका वो जो गोल होता है उसको अचीव करने के लिए अलग 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 काम होते हैं, बस यही लिखा है। These interconnected and interdependent functions are part of management। ये जितने भी हम काम कर रहे हैं, मसाला बनाना, आटा लगाना, ये सब इंटरकनेक्टेड है और इंटरडिपेंडेंट है। इंटरकनेक्टेड का मतलब ये हुआ कि आपस में कनेक्टेड है। कनेक्टेड मतलब कैसे? अगर हमारा आलू का मसाला नहीं बनेगा तो आलू का रोटी कहां से बनेगा, है ना? कनेक्टेड है आपस में। मतलब अगर एक काम नहीं हुआ तो दूसरा काम होना इम्पॉसिबल है ना? पर इंटरडिपेंडेंट मतलब अगर एक काम है, हुआ है, तभी वो दूसरा काम हो सकता है। अगर हमारा आलू का मसाला ही नहीं बनेगा तो हम उस पराठे के इसमें आलू कैसे डालेंगे? आलू ही नहीं है तो आलू कैसे डालेंगे? तो एक काम में दूसरा काम उसमें इंटरडिपेंडेंट है, तभी हमारा मैनेजमेंट हो पाता है। अगर कोई सोचेगा कि ये काम मैं बिना इस काम किए कर लूंगा तो नहीं पॉसिबल है, समझे? ठीक है, इसमें ये जो लाइन है ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ये लाइन मेरे हिसाब से तो बहुत इंपॉर्टेंट है। ये पूछ लिया जाता है एग्जाम्स में कि सक्सेसफुल ऑर्गेनाइजेशंस डू नॉट अचीव देयर गोल्स बाय चांस बट बाय फॉलोइंग अ डेलिबरेट प्रोसेस कॉल्ड मैनेजमेंट। तो जो भी जितने भी सक्सेसफुल ऑर्गेनाइजेशंस हैं वो लोग अपने गोल्स को ऐसे ही नहीं पूरा कर लेते हैं, उन्हें एक पूरा प्रोसेस फॉलो करना होता है मैनेजमेंट का। अब मैं आलू के पराठे के एग्जाम्पल को और एक बार लूंगा तो आप सब कमेंट्स में गंदे गंदे चीज लिखेंगे, इसलिए मैं आप दूसरे एग्जाम्पल में मूव करता हूँ। अब आलू का पराठा नहीं, अब हम झाल मुड़ी के बारे में बात करेंगे। आई है झाल मुड़ी। तो अगर हमें एक ऑर्गेनाइजेशन, हमारे झाल मुड़ी की दुकान है, हमें अच्छी झाल मुड़ी बनानी है, उसके लिए ऐसा नहीं कि हम लोग को जब मन करे हम लोग आए, सुबह 12 बजे आ रहे हैं, झाल मुड़ी 2-3 दिन को दिया चले गए, ऐसे नहीं होगा, बाई चांस नहीं होगा। हमें एक प्रोसेस, एक डिसिप्लिन जो मैनेजमेंट है उसे फॉलो करना पड़ेगा कि हाँ हम 4 बजे आएंगे, हम रात को 9 बजे तक अपना दुकान खुला रखेंगे, 5 घंटा हम डेली आएंगे, हम क्वालिटी मेंटेन करेंगे, हम प्राइसेस को कॉम्पिटिटिव रखेंगे, कुछ ये सब चीज का हम अगर ध्यान रखेंगे, डेलिबरेट प्रोसेस जो मैनेजमेंट है, तो हमारा ऑर्गेनाइजेशन सक्सेसफुल होगा ही होगा। दैट इज मतलब वो निश्चित है, वो होगा ही होगा। ठीक है, ये हो गया, समझ में आ गया। फिर ये जो डेफिनेशंस ऑफ मैनेजमेंट है इसे आपको लर्न करने का जरूरत नहीं है, बट इस बार सीयूईटी में इससे क्वेश्चंस पूछे गए थे। कैसे क्वेश्चंस? कि ये डेफिनेशन दे दिया गया था, जैसे कि ये जो डेफिनेशन है ये दे दिया गया था और पूछा गया था कि डेफिनेशन किसने लिखा था, तो हमें नाम याद करना था। तो अभी ये बोर्ड्स के पर्सपेक्टिव से उतना इंपॉर्टेंट नहीं है, तो मैं वो बॉक्सेस वाले वीडियो में इसको भी ले लूंगा। इसको मैं मार्क कर देता हूँ जस्ट फॉर माय रेफरेंस। इसको मेरे को बॉक्सेस वाले वीडियो में भी लेना है। बहुत खराब स्टार बना है, लेकिन प्लीज मेरे को माफ कर दीजिएगा, मैं ड्राइंग नहीं कर सकता। ठीक है, चलो अब नेक्स्ट है कि मैनेजमेंट इज एसेंशियल फॉर ऑल ऑर्गेनाइजेशंस, बिग और स्मॉल, प्रॉफिट और नॉन प्रॉफिट, सर्विसेज और मैन्युफैक्चरिंग। जो हम लोग का मैनेजमेंट है वो सब टाइप के ऑर्गेनाइजेशंस में अप्लाई होता है। आलू के पराठे में भी अप्लाई हुआ, झालमुड़ी में भी अप्लाई हुआ, टाटा भी वही कर रहा है, इन्फोसिस में भी वही हो रहा है। तो ये बेसिकली हर टाइप के ऑर्गेनाइजेशन में होता है। एंड इट इज मैनेजमेंट इज नेसेसरी सो दैट इंडिविजुअल्स मेक देयर बेस्ट कंट्रीब्यूशन टुवर्ड्स ग्रुप ऑब्जेक्टिव्स। मैनेजमेंट ये मेक श्योर करता है कि जो भी इंडिविजुअल हमारे प्रोसेस में इन्वॉल्व है वो अपना बेस्ट दे, वो अपना बेस्ट दे। आलू के पराठे के एग्जाम्पल को फिर से लेते हैं, सॉरी मैं और एग्जाम्पल्स नेक्स्ट टाइम सोच के आऊंगा। आलू के पराठे में फॉर एग्जाम्पल चलिए हम ले लेते हैं कि आलू का मसाला बनाने का डिपार्टमेंट है हमारा, ठीक है। उस मसाले को रोटी के अंदर डाल के उसका गोला बना के बेलने का डिपार्टमेंट है हमारी मम्मी का, और उस बेले में रोटी को तवे पे सेकना अच्छे से और सर्व करने का डिपार्टमेंट है हमारे पापा का। ये हमारे 3 डिपार्टमेंट हो गए, उसमें 3 अलग अलग लोग हैं। तो अगर जो मैं हूं, मैं ढंग से मसाले नहीं बनाया, मैं ढंग से आलू का मसाला नहीं बनाया, तो मुझे जो हमारे मैनेजमेंट है वो है मम्मी, वो उसी बेलन से मारेगी जिससे हमारा रोटी बेल रही है ना। तो इसलिए बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है कि हमें उसे अच्छे से करना चाहिए, और अगर हम अपना बेस्ट कंट्रीब्यूशन नहीं दिए तो हमें मार पड़ेगा जो हम चाहते नहीं है। तो इसलिए हम उसे अच्छे से बनाएंगे। फिर हमारे पापा को भी इसी चीज का डर है, मैं पापा के लिए बोलूंगा नहीं, पर हमारे पापा को भी डर है मन के अंदर अंदर, तो अच्छे से सेकेंगे अपनी रोटी को भी।
तो ये पूरा चीज है इंटरकनेक्टेड है, बहुत बढ़िया से होता है, सब अपना अपना काम अच्छे से करता है, ठीक है। मैनेजमेंट कंसिस्ट ऑफ अ सीरीज ऑफ इंटर रिलेटेड फंक्शंस दैट आर परफॉर्म बाय ऑल मैनेजर्स। ये तो मैंने बता दिया कि सब इंटर रिलेटेड है और हर एक डिपार्टमेंट का अलग अलग मैनेजर है जो सब करते हैं, ठीक है। फिर हमारा इंपॉर्टेंट आता है, हाँ, लेटर इन दिस चैप्टर यू विल अंडरस्टैंड दैट ऑल्दो बोथ ऑफ देम आर मैनेजर्स दे फंक्शन एट डिफरेंट लेवल्स इन द ऑर्गेनाइजेशन। वो तो है ही कि अब मम्मी है, हाँ वो रोटी बेल रही है, लेकिन वो टॉप लेवल मैनेजमेंट है, वो सबसे ऊंची है, वो अब मान लीजिए वो मतलब वो रतन टाटा जी है, सॉरी रतन टाटा जी हमारे साथ अब नहीं रहे, बट वो बहुत ग्रेट आदमी थे। तो वो हमारे टॉप लेवल मैनेजमेंट है, हमारी मम्मी। पापा हमारे मिडिल लेवल मैनेजमेंट है और हमें लोअर लेवल मैनेजमेंट, ये तो आपको पता ही है। मेरा क्या था, हाँ ठीक है। सो द टाइम स्पेंड बाय मैनेजर्स इन डिफरेंट फंक्शन इज डिफरेंट। हाँ, तो जो काम में अलग अलग मैनेजर है उसमें जो टाइम वो दे रहे वो भी अलग है। आलू के मसाले में बनाने में, अरे आलू का मसाला ही नहीं टूट रहा मेरा, कोई बात नहीं। तो अब जैसे एक बार लास्ट आलू का मसाला बनाने में अगर हमें 5 मिनट लग रहा है, मम्मी को उसको बेलने में हो सकता है 10 मिनट लगे और पापा को सेकने में हो सकता है 2 मिनट लगे। तो अलग अलग डिपार्टमेंट को अलग अलग टाइम लग सकता है, तो वो अलग अलग मैनेजमेंट अपना अलग अलग टाइम स्पेंड करता है। जैसे कि मैनेजर द टॉप लेवल स्पेंड मोर टाइम इन प्लानिंग एंड ऑर्गेनाइजिंग देन मैनेजर्स एट लोअर लेवल ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन। ये हमारे इसी चैप्टर में लास्ट नेक्स्ट पार्ट में आएंगे, टॉप लेवल मिडिल लेवल, तब मैं आपको अच्छे से समझा दूंगा। फिर ये तो आपका जनरल बात लिखे हैं, ठीक है। अब इम्पोर्टेंट बात आता है, पीपल इन ऑर्गेनाइजेशंस आर परफॉर्मिंग डाइवर्स टास्क्स बट ऑल आर वर्किंग टुवर्ड्स सेम गोल। सब अलग अलग काम कर रहे हैं लेकिन सबका गोल सेम है। आलू के पराठे, सॉरी किचन में, अब किचन का एग्जाम्पल लेते हैं। आलू के पराठे अब मुझे खाने का मन नहीं करेगा आज के बाद, लेकिन ठीक है। तो मतलब जो हमारे ऑर्गेनाइजेशन में लोग हैं वो अलग अलग काम कर रहे हैं लेकिन उनका गोल सेम है। जैसे किचन में है, मान लीजिए हमारी मम्मी मैनेज कर रही है, हम सर्व कर रहे हैं, हमारे पापा कुक कर रहे हैं, तो हम सब अलग अलग काम कर रहे हैं लेकिन हमारा जो प्राइम जो गोल है वो है अच्छा खाना खाना, तो वो पूरा हो रहा है। हम लोग अलग अलग काम करें फिर भी पूरा हो रहा है, ठीक है। सो मैनेजमेंट एम्स एट गाइडिंग देयर एफर्ट्स टुवर्ड्स अचीविंग अ कॉमन ऑब्जेक्टिव, अ गोल, जो मैंने बोला। तो अब क्या है ना, इसी बात के लिए मैनेजमेंट हैज टू सी दैट द टास्क्स आर कंप्लीटेड and goals are achieved with the least amount of resources at minimum cost। ये पॉइंट थोड़ा सा इंपॉर्टेंट हो जाता है, इसलिए मैं उसको लाल पेन से एक दाग लगा के छोड़ दिया, ठीक है। मैनेजमेंट को ये देखना है कि जो टास्क है वो कंप्लीट हो रहा है और गोल्स अचीव हो रहा है विद द लीस्ट अमाउंट ऑफ रिसोर्सेज एंड मिनिमम कॉस्ट। इसमें 2 टर्म्स आते हैं, वो हमें आगे इसी पैराग्राफ में हम पढ़ेंगे, ठीक है। तो अब इसमें बोला गया है कि मैनेजमेंट हैज देयरफॉर बी डिफाइंड एज द प्रोसेस ऑफ गेटिंग थिंग्स डन विद द एम ऑफ अचीविंग गोल्स इफेक्टिवली एंड एफिशिएंटली। ये आपका डेफिनेशन हो गया मैनेजमेंट का। ये मैं लिख देता हूं यहाँ, ठीक। तो ये हमारा जो डेफिनेशन हो गया, इसमें 3 हमारे पॉइंट्स आ जाते हैं। एक होता है प्रोसेस, सॉरी ओह नो, कोई बात नहीं, फिर हाईलाइट कर देंगे, ठीक है। तो यहाँ पर हमारे 3 टर्म आते हैं। एक होता है, मैं फिर दूसरे कलर से हाईलाइट कर देता हूँ इसको, बेटर आइडिया, ठीक है। फिर प्रोसेस हो गया ऑफ गेटिंग थिंग्स डन विद द एम ऑफ अचीविंग गोल्स, एक इफेक्टिवली टर्म हो गया और एक एफिशिएंटली टर्म हो गया, ठीक है। इसमें 3 टर्म्स लिखे हुए हैं। तो अब प्रोसेस क्या होता है? प्रोसेस वो प्राइमरी फंक्शंस होता है या एक्टिविटी होता है जो मैनेजमेंट परफॉर्म करता है ताकि उसका काम हो जाए। जैसे इसमें 5 हमारे फंक्शंस ऑफ मैनेजमेंट लिखे, जो हमारे ये 5 चैप्टर होंगे आगे जाके। तो प्रोसेस वो फंक्शंस हो गया जो मैनेजमेंट परफॉर्म करता है, वो काम जो हम लोग करते हैं। जैसे किचन में मम्मी कुक कर रही है तो मम्मी का वो प्रोसेस है, प्रोसेस ऑफ कुकिंग। मैं सर्व कर रहा हूँ तो मेरा है प्रोसेस ऑफ सर्विंग। पापा है वो, आप मान लीजिए कुछ गेस्ट से बात कर रहे हैं, किसी से कर रहे हैं, उनका भी वो प्रोसेस है उनको खुश रखने का। तो ये जो काम हम कर रहे हैं, वो अलग फंक्शन जो हम कर रहे हैं, दैट इज अ प्रोसेस। अब आते हैं 2 बहुत इंपॉर्टेंट चीज, इफेक्टिवनेस और एफिशिएंसी। इससे रिलेटेड बहुत बहुत बढ़िया ट्रिक लाया हूं मैं। तो इफेक्टिवनेस और एफिशिएंसी बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं क्योंकि इससे केस स्टडीज बनते हैं।
तो इफेक्टिव होता है, इफेक्टिव का मतलब होता है आपको काम कंप्लीट करना है, और एफिशिएंसी का मतलब ये होता है कि आपको कम से कम कॉस्ट पे वो काम को कंप्लीट करना है। अब इसे कैसे याद रखे भैया, देखिए इसमें इफेक्टिव में आपका, एक मिनट ये अजीब हो गया थोड़ा, ठीक है, इफेक्टिव में आपका टी आ रहा है, ठीक है, और एफिशिएंसी में आपका सी आ रहा है, ठीक है। आप इसे ऐसे याद रखिए कि एफिशिएंसी में टी नहीं आता है ना, इफेक्टिव में टी आता है। तो इसमें टी आता है इट इज रिलेटेड टू टाइम, और जिसमें सी आता है इट इज रिलेटेड टू कॉस्ट। सिंपल एज दैट। जहां भी काम को टाइम पे कंप्लीट करने का बात आता है इट इज नोन एज इफेक्टिव। जहां भी कम से कम कॉस्ट में करने का बात आता है इट इज एफिशिएंसी। ठीक है, देख लीजिए, पढ़ते हैं। Being effective or doing work effectively basically means finishing the given task. T task complete, concerned with end result by task है बस। efficiency means doing the task correctly and with minimum cost. C cost खत्म, easy। इसे एक बार बस पढ़ लीजिएगा, आपको पूरा समझ में आ जाएगा। ये पीडीएफ आप एनसीईआरटी वेबसाइट से भी ले सकते हैं, और जब मैं चैप्टर कंप्लीट करा दूंगा तो ये मेरा हाईलाइटेड वाला जो पीडीएफ है मैं आपको प्रोवाइड कर दूंगा गूगल ड्राइव के लिंक पे। फिर यहाँ पर जो बात आता है ये बहुत इंपॉर्टेंट है। These two terms are different but they are interrelated। जो ये हमारे दो टर्म है इफेक्टिवनेस और एफिशिएंसी, ये अलग तो है पर ये इंटररिलेटेड है। जैसे इफेक्टिवनेस टास्क के लिए है, एफिशिएंसी कॉस्ट के लिए है। अलग अलग टर्म्स है लेकिन इन दोनों का हमें साथ में लेके चलना होता है। इट इज वेरी इजी, जैसे इसमें लिखा हुआ है भी कि अगर हम इफेक्टिव हो पर एफिशिएंट नहीं हो, आसान है। टास्क करना है, एफिशिएंसी की जरूरत नहीं है। पैसा लगाओ और लोगों को हायर करो, टास्क तो हो जाए कंप्लीट। ठीक है, अगर हमें टारगेट को पूरा नहीं करना है तो कम से कम कॉस्ट है, आराम से करो 3-4 महीना बाद तक। जो अच्छा मैनेजमेंट होता है वो दोनों को साथ में लेके चलता है। दीज आर, जो इफेक्टिवनेस एंड एफिशिएंसी आर टू साइड्स ऑफ द सेम कॉइन। ठीक है, अलग तो है लेकिन इंटररिलेटेड है। ठीक है, but these two aspects need to be balanced and managed। और जो मैनेजमेंट होता है कभी कभी उनको एफिशिएंसी के साथ कॉम्प्रोमाइज करना पड़ता है। कॉस्ट कभी कभी हो जाता है कि हाँ तो ज़्यादा पैसा लगे टारगेट कंप्लीट करने के लिए, पर जो अच्छा मैनेजमेंट होता है वो हमेशा यही कोशिश करता है कि इसका दोनों चीज अचीव हो। ठीक है, ये हमारा वही एग्जाम्पल लिखा, आप पॉज करके पढ़ लीजिए, आपको समझ में आ जाएगा, बहुत सिंपल है। यहाँ भी है वो, ठीक है, ये भी आप पढ़ सकते हैं। ये भी मतलब मैं आपको समझा दिया हूँ कि पुअर मैनेजमेंट इज ड्यू टू बोथ इनएफिशिएंसी एंड इनएफेक्ट। हाँ, अगर आप दोनों नहीं रखे तो फिर आप मैनेजमेंट आपका अच्छा है नहीं। ठीक है, फिर आपका आता है कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ मैनेजमेंट। इसमें है आपके 7 पॉइंट टोटल, और इसको याद करने का मैं लाया हूँ निमोनिक, GCGIDPM, GCGIDPM। आप इस को याद कर लीजिए, आपके सातों के सातों पॉइंट बन जाएंगे इजीली। जैसे पहला पॉइंट हमारा है कि मैनेजमेंट इज अ गोल ओरिएंटेड प्रोसेस। जो ऑर्गेनाइजेशन होता है इट हैज अ सेट ऑफ बेसिक गोल्स फॉर इट्स एग्जिस्टेंस। कुछ भी अगर कोई काम कर रहा है उसका गोल उसको पूरा करना है। मैनेजमेंट हमेशा कोई काम के लिए ही होता है। किचन में हम सब जाते हैं हमारी मम्मी और पापा के साथ, तो हमारा काम है खाना अच्छा बनाना। वो जो काम है उसको हम लोग, जो गोल है उसको क्लियरली स्टेटेड होना चाहिए, सिंपली लिखा रहना चाहिए। स्टेटेड मतलब लिखा रहना चाहिए, इज नॉट कंपल्सरी, बट वी शुड नो कि हमें अच्छा खाना बनाना है। वो हमारे मन में है कि हमें अच्छा खाना बनाना है। अगर हम अच्छा खाना नहीं बनाए तो अपर लेवल मैनेजमेंट हमें बेलन से मारेगा, मम्मी बेलन से मारेगी, इस डर से हम अच्छा खाना बना। तो वो हमारा काम है, हम लोग को पता है, वो हम लोग को पता है, तभी हम अच्छे से कर पाते हैं। ठीक है, और ये भी है कि डिफरेंट ऑर्गेनाइजेशंस आर डिफरेंट गोल्स। एक हमारा ऑर्गेनाइजेशन किचन है, उसका गोल है अच्छा खाना बनाना। एक है टाटा ऑर्गेनाइजेशन ले लीजिए, उसका गोल है प्रॉफिट अच्छा से कमाना। एक हमारा ऑर्गेनाइजेशन है मूड़ी वाला, उसका है कि उसे अच्छे मूड़ी बेचना है, उससे पैसा भी कमाना है। तो अलग अलग ऑर्गेनाइजेशन का अलग अलग गोल होता है, यहाँ पे वो भी लिखा हुआ है, एग्जाम्पल्स दिए हुए। तो मैनेजमेंट का काम क्या होता है कि जो अलग अलग काम जो लोग कर रहे हैं उसको यूनाइट करना और हमारे गोल को अचीव करना। जैसे
आलू के जो पराठे का एग्जाम्पल था, सॉरी और एग्जाम्पल्स नहीं है मेरे पास। पहला था आलू का मसाला बनाना, दूसरा था उसको रोटी के अंदर डालना बेलना, और तीसरा था उसको सेकना। ये हमारे तीन अलग अलग लोग तीन काम कर रहे हैं, इसको यूनाइट करते हैं तो हमारा आलू का पराठा बनता है जो हमारा गोल है। तो मैनेजमेंट का यही काम है कि जो तीन अलग अलग हमारे इंडिविजुअल्स हैं उनका एफर्ट्स को हमें कंबाइन करना है और उसे हमें गोल को अचीव करने में हेल्प करना है। बस मैनेजमेंट इज अ गोल ओरिएंटेड प्रोसेस। जी कंप्लीटेड। फिर आता है हमारा मैनेजमेंट इज ऑल परवेसिव। ये हमारा वो मैं बॉस वाली वीडियो में से भी कवर करा दूंगा, ये उतना इंपॉर्टेंट है नहीं लेकिन तब भी मैं करा दूंगा। मैनेजमेंट इज ऑल परवेसिव। तो ये परवेसिव आपके लिए हो सकता है एक नया वर्ड हो, बट कोई नहीं, मैं समझा देता हूँ। परवेसिव का मतलब ये होता है कि चारों ओर रहना। हम लोग बोलते हैं ना गॉड इज परवेसिव, ठीक है, भगवान सब देख रहा है, भगवान हर जगह है ना। तो दैट इज ट्रू विथ मैनेजमेंट एज वेल। मैनेजमेंट इज ऑल परवेसिव, मैनेजमेंट हर जगह है। हम कुछ भी काम कर रहे हैं मैनेजमेंट है। किचन में खाना बन रहा है उसमें मैनेजमेंट इन्वॉल्व है। हम पढ़ाई कर रहे हैं उसमें तक मैनेजमेंट इन्वॉल्व है। मैं ये वीडियो बना रहा हूँ उसमें भी मैनेजमेंट इन्वॉल्व है। मेरा गोल है अच्छा वीडियो बनाना, इसके लिए मैं काम किया, मैं आज OBS इंस्टॉल किया, मैं पूरा सेटअप किया, वो भी मेरा प्रोसेस है, उससे मैं काम कर रहा हूँ। मेरा एंड रिजल्ट है अच्छा वीडियो, आपके अच्छे मार्क्स, मेरा एंड रिजल्ट है। तो हर जगह होता है। जैसे यहाँ पर लिखा हुआ है कि द एक्टिविटीज इन्वॉल्व्ड इन मैनेजिंग एन एंटरप्राइज आर कॉमन टू ऑल ऑर्गेनाइजेशंस वेदर इकोनॉमिक, सोशल और पॉलिटिकल। अ पेट्रोल पंप नीड्स टू बी मैनेज्ड एज मच एज अ हॉस्पिटल और अ स्कूल, है ना। फिर व्हाट मैनेजर्स डू इन इंडिया, US, जर्मनी, जापान सेम है। इंडिया में मैनेजर जो काम कर रहा है सेम चीज तो US में हो रहा है, अलग तरीका से हो रहा है लेकिन काम तो सेम ही हो रहा है। बस वही लिखा है, कैसे करना है जिसमें मैं बोला वो अलग हो सकता है, वो कल्चर, ट्रेडिशन, हिस्ट्री का डिफरेंस है और कुछ नहीं है इसमें इतना पॉइंट। बस परवेसिव हो गया। थर्ड पॉइंट, ये कहीं कहीं बच्चों को कॉम्प्लिकेट कर देता है। मैं खुद इस टॉइंग बोल रहा हूँ पॉइंट में बहुत फंसता था कि मैनेजमेंट इज मल्टी डिमेंशनल। इसको हम अलग तरीका से याद करते हैं, ठीक है। मल्टी डिमेंशनल मतलब मल्टी अलग अलग डायमेंशंस पे होता है मैनेजमेंट। इसमें 3 डायमेंशंस होते हैं, मैनेजमेंट ऑफ वर्क, मैनेजमेंट ऑफ पीपल एंड मैनेजमेंट ऑफ ऑपरेशंस। एक एक करके तीनों को समझते हैं। मैनेजमेंट ऑफ वर्क क्या बोलता है कि जो ऑर्गेनाइजेशन होता है वो एग्जिस्ट करता है कुछ काम को करने के लिए। जो हमारा मैनेजमेंट है वो कुछ काम को करने के लिए एग्जिस्ट करता है। ऑलरेडी बोल चुका हूँ, बस वही है, ठीक है। तो अब मैनेजमेंट का क्या काम होता है कि मैनेजमेंट ट्रांसलेट्स दिस वर्क इन टर्म्स ऑफ गोल्स टू बी अचीव्ड एंड असाइंस द मीन्स टू अचीव इट। फिर से समझाता हूँ, मैनेजमेंट ट्रांसलेट्स दिस वर्क इन टर्म्स ऑफ गोल्स टू बी अचीव्ड एंड असाइंस द मीन्स टू अचीव इट। एग्जाम्पल से समझाता हूँ। जैसे आप मान लीजिए कि किचन में गोल है, फॉर एग्जाम्पल हमारे घर में आज गेस्ट आए, ठीक है। मम्मी चाहते हैं उनको करना इम्प्रेस विथ हर स्किल्स। मम्मी क्या करेगी? मम्मी घर साफ रखेगी, लाइट्स नए नए जलाएगी, सब जगह सेंट मारेगी, अच्छा खाना बनाएगी। मम्मी का ये सब प्रोसेस है। पापा क्या करेंगे? पापा बात करेंगे, अलग अलग एक्टिविटीज साथ में हम करेंगे हम लोग। ये हमारा गोल है। पर मैं तो बच्चा हूँ, मुझे तो मतलब ही नहीं है गेस्ट से। तो अब मेरी मम्मी का गोल है कि वो गेस्ट को खुश करे, है ना। पर मेरे को तो नहीं पता कि गेस्ट को कैसे खुश करे। मैं तो टेक्निकली इस मैनेजमेंट का एक इंडिविजुअल हूँ, जॉब कर रहा हूँ इस ऑर्गेनाइजेशन में। तो अब ये गोल है, ये तो मुझे पता नहीं है। मेरी मम्मी मेरे को बोलेगी कि हाँ हमारा गोल है इनको खुश करना, हमारा गोल हो गया। अब मेरे को तो नहीं पता कैसे खुश करना है। मेरी मम्मी मेरे को बोलेगी कि तुमको रूम में जंगली नहीं रहना है, तुमको अच्छे से रहना है, तुम्हें गद्दे में पड़े नहीं रहना है, तुम्हें अच्छे से रहना है, तुम्हें रूम में बंद नहीं रहना है, बाहर आना है, बात करना है, सबसे अच्छे से बात करना है। ये जो काम है ये मम्मी मेरे को बोली कि मुझे कैसे कैसे करना है। एग्जैक्टली सेम विथ मैनेजमेंट। मैनेजमेंट ट्रांसलेट्स दिस वर्क, जो काम है उसको गोल्स टू बी अचीव में करना है कि हमारा जो काम है उनको खुश करना है, वो हमारा गोल है कि इनको खुश करना है। और हमें कैसे करना है वो बताती है कि मेरे को ये करना है, पापा को ये करना है, मम्मी को ये करना है, बहन आई तो बहन को ये करना है। ये काम हमें मिलता है, ठीक है।
This is done in terms of problems to be solved, decisions to be made, plans to be established, budgets to be prepared, responsibilities to be assigned and authority to be delegated. ये आपको उतना याद करने का जरूरत नहीं, समझने का जरूरत है। बीएसटी में आपसे ये नहीं पूछेगा कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है, आपको पूछ देगा ऐसा क्वेश्चन, आपको समझना पड़ेगा और ये बताना पड़ेगा कौन सा कैरेक्टरिस्टिक है। बीएसटी पूरा ऐसा गेम हो गया आजकल, ठीक है। फिर आता है मैनेजमेंट ऑफ पीपल। मैनेजमेंट ऑफ पीपल क्या कहता है कि ह्यूमन रिसोर्सेज और पीपल आर एन ऑर्गेनाइजेशंस ग्रेटेस्ट एसेट। जो लोग हैं वो ऑर्गेनाइजेशन का सबसे ग्रेटेस्ट एसेट है। जितना भी बड़ा ऑर्गेनाइजेशन हो, अगर लोग अच्छे से काम नहीं करेंगे तो नहीं अच्छा चलेगा। ये क्वेश्चन आपके सीयूईटी में पूछ सकता है कि सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट ऑर्गेनाइजेशन में क्या होता है, तो उसमें ये स्टार अच्छा बना नहीं। तो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट क्या होता है ऑर्गेनाइजेशन में, वो होता है लोग। अगर हमारा ह्यूमन रिसोर्स अच्छा से नहीं काम करेगा तो हमारा ऑर्गेनाइजेशन फेल हो जाएगा। सबसे इंपॉर्टेंट होता है ह्यूमन, ठीक है। इसमें भी वही लिखा है कि डिस्पाइट ऑल डेवलपमेंट्स इन टेक्नोलॉजी, गेटिंग वर्क डन थ्रू पीपल इज स्टिल अ मेजर टास्क फॉर द मैनेजर। जितना भी चैट जीपीटी के अपग्रेड्स आ जाए, 2, 3, 4, 5 जितना आ जाए, जब तक उस आदमी को उसमें प्रॉम्प्ट लिखना नहीं आएगा तब तक वो चैट जीपीटी पे कोई काम का नहीं है। वो बैठा है, उसको आपको बताना पड़ेगा क्या करना है, राइट। ये होता है मैनेजमेंट ऑफ पीपल। तो मैनेजिंग पीपल का 2 डिमेंशंस है। इट इम्प्लाइज डीलिंग विथ एम्प्लॉइज एज इंडिविजुअल्स विद डाइवर्स नीड्स एंड बिहेवियर, एंड इट ऑल्सो मीन्स डीलिंग विथ इंडिविजुअल्स एज अ ग्रुप ऑफ पीपल। तो जो अलग अलग लोग आते हैं हमारे ऑर्गेनाइजेशन में, सबका गोल सेम नहीं होता है। किसी को हो सकता है थोड़ा पैसा चाहिए, किसी को हो सकता है रिकॉग्निशन चाहिए, हो सकता है किसी को रिस्पेक्ट चाहिए। सबके अलग अलग गोल होते हैं। हमें एज एन जो मैनेजर है, हमें क्या करना है, हमें मेक श्योर करना है कि सबके इंडिविजुअल गोल्स भी पूरे हों। कि जो बंदा चाह रहा है कि उसको पैसा मिले तो पैसा मिले, अच्छा मतलब स्टैंडर्ड पैसा मिले। जो चाहता है उसको रिस्पेक्ट मिले, उसे रिस्पेक्ट मिले, उसको गुड वर्किंग कंडीशंस मिले, उसे वो मिले। हमें वर्क मेक श्योर करना है। और जो इंडिविजुअल्स हैं, जो ग्रुप ऑफ पीपल भी, उनका बहुत सारा प्रॉब्लम्स होते हैं। वो अगर हमें बताते क्या प्रॉब्लम्स है तो उनका भी हमें सोल्यूशन निकालना है। हम लोग को उन्होंने एज ए ग्रुप ऑफ पीपल भी डील करना है। हमें ऐसा नहीं कि सिर्फ उनकी इंडिविजुअल नीड्स को पूरे करते रह जाए, उनका ग्रुप ऑफ पीपल के साथ भी एक होता है नहीं, वो भी हमें ध्यान रखना है। तो द टास्क ऑफ मैनेजमेंट इज टू मेक पीपल वर्क टुवर्ड्स अचीविंग द ऑर्गेनाइजेशंस गोल by making their strengths effective and their weaknesses irrelevant। जो हमारा मैनेजमेंट है उसका काम ये है कि हमें हमारे लोगों के स्ट्रेंथ्स को इफेक्टिव बनाने हैं और उनके वीकनेस को इररिलेवेंट करना है। वो जिस चीज में अच्छे हैं उन्हें उसी चीज का काम दिया जाए, और वो जिस चीज में अच्छे नहीं हो, जो उनका वीकनेस है, उसको इररिलेवेंट कर दिया जाए उस काम में। ये मैनेजमेंट का सिंपल सा काम है। फिर आता है मैनेजमेंट ऑफ ऑपरेशंस। जो भी ऑर्गेनाइजेशन हो, उसका कुछ ना कुछ बेसिक प्रोडक्ट या सर्विस है जो करना चाहते हो सरवाइव करने के लिए, है ना। जैसे अब आप मान लीजिए कि बोइंग है, वो प्लेन्स बनाता है, उसका वो काम है प्लेन बनाना, तो वो प्रोडक्ट है उसका। तो उसका एक पूरा प्रोसेस है कि पहले ये बनता है, फिर वो बनता है, फिर वो बनता है, फिर पूरा असेंबली होता है। उसका पूरा एक प्रोसेस है, उसका प्रोडक्शन प्रोसेस है जो होता है। इसमें पहले रॉ मटेरियल जाता है, फिर वो असेंबली होता है उसका, वो बनते 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 फिर लास्ट में जाके प्लेन बनता है, ठीक है। ये पूरा प्रोडक्शन प्रोसेस होता है प्रोडक्ट का, ठीक है। तो this requires a production process which entails the flow of input of material and technology for transforming this input into desired output for consumption। वही जो प्रोसेस है उसी को बोला जा रहा है। This is interlinked with both the management of work and management of people। ये पॉइंट थोड़ा इंपॉर्टेंट हो जाता है कि ये आपसे पूछ सकता है कि जो आपका कौन सा चीज है जो मैनेजमेंट ऑफ वर्क से भी और मैनेजमेंट ऑफ पीपल से भी रिलेटेड है, वो मैनेजमेंट ऑफ ऑपरेशंस, ठीक है। फिर आता है मैनेजमेंट इज अ कंटिन्यूअस प्रोसेस। मैनेजमेंट जो चीज है वो कंटिन्यूअसली होता रहता है, वो रुकता नहीं है कभी। इट कीप्स ऑन हैपनिंग डेली 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 डेली। हमारा एक क्लास कंप्लीट होता है, हम दूसरा क्लास का मैनेजमेंट स्टार्ट कर देते कि अरे भाई इस बार तो 6 महीना में सिलेबस कंप्लीट, फिर लगाएंगे PYQ, फिर लगाएंगे सैंपल पेपर, फिर टॉप मारेंगे क्लास में। होता कुछ नहीं, प्लान जरूर बना, दैट इज मैनेजमेंट। हर साल हम प्लान बनाते हैं, इस साल होगा कमबैक, होता नहीं है लेकिन प्लान जरूर बना। लेकिन 12th में होना चाहिए, इस बार होना चाहिए। मैनेजमेंट करो, अच्छे से करो, पूरे चैप्टर में पूरे सिलेबस में समझाऊंगा कैसे करो। बस वही लिखा है
कि द प्रोसेस ऑफ मैनेजमेंट इज अ सीरीज ऑफ कंटिन्यूअस कंपोजिट बट सेपरेट फंक्शंस। जो हमारा मैनेजमेंट का जो प्रोसेस है, इट इज अ सीरीज ऑफ कंटिन्यूअस प्रोसेस, मतलब वो होता रहता है कंपोजिट, अलग अलग बट सेपरेट फंक्शंस। जैसे कि प्लानिंग हो गया, ऑर्गेनाइजेशन होगा, डायरेक्टिंग, स्टाफिंग, कंट्रोलिंग, ये हमारे मैनेजमेंट के 5 अलग अलग फंक्शंस हैं। अलग है, सेपरेट है, लेकिन 5 रिक्वायर्ड है। ठीक है, ये फंक्शंस जो है साइमल्टेनियसली परफॉर्म होता है मैनेजमेंट से। ऐसा नहीं है, अब जैसे फॉर एग्जांपल आलू का रोटी का एग्जांपल लास्ट टाइम मैं ले रहा हूँ, आज के बाद नहीं बोलूंगा, सॉरी। ठीक है, पहले हो गया हमारा आलू का मसाला बनाना, फिर हो गया हमें उसको रोटी में भर के बेलना आटा लगा के, अब तीसरा हो गया सेकना। ऐसा नहीं है कि जब मैं मसाला बना रहा हूँ तो मेरी मम्मी बैठे बैठे मेरा मुंह देख रही है कि ये मसाला देगा तब मैं रोटी बनाऊंगी, नहीं, तब तक वो आटा बनाएगी, तो तब तक आटा लगाएगी, है ना। फिर जब मम्मी एक एक रोटी बेल रहे तो पापा मेरा वेट नहीं करेंगे, हाँ जब 10 रोटी बेल मतलब हो जाएगा रेडी तब मैं सेकना स्टार्ट करूंगा। ऐसा नहीं है, जैसे ही फर्स्ट रोटी बन गया पापा सेकना स्टार्ट कर देंगे साथ में। तीनों काम साथ में हो रहा है, ऐसा नहीं कि ये होगा तो फिर इसका वेट होगा, तीनों काम साथ में होगा, सारा काम साथ में होगा, बस दैट इज सिंपल, इतना ही है, बस इसमें यही है। मैनेजमेंट इज अ ग्रुप एक्टिविटी, वही हो गया कि ऑर्गेनाइजेशन इज अ कलेक्शन ऑफ डाइवर्स इंडिविजुअल्स विद डिफरेंट नीड्स। एवरी मेंबर ऑफ द ग्रुप हैज अ डिफरेंट पर्पस, सबका अलग अलग काम है पर सबका वही है, एज मेंबर्स ऑफ ऑर्गेनाइजेशन दे वर्क टुवर्ड्स फुलफिलिंग द कॉमन ऑर्गेनाइजेशनल गोल। उसका जो कॉमन ऑर्गेनाइजेशन का गोल है उसको अचीव करने पे सब काम करते हैं, उसमें टीम वर्क लगता है, कोऑर्डिनेशन लगता है कॉमन डायरेक्शन में। एट द सेम टाइम मैनेजमेंट शुड एनेबल ऑल इट्स मेंबर्स टू ग्रो एंड डेवलप। बस ये पॉइंट इंपॉर्टेंट होता है कि ह्यूमन डेवलपमेंट इज इम्पॉर्टेंट, कि हमें जो हमारे एम्प्लॉयज हैं उनको ग्रो करने का, डेवलप करने का अपॉर्चुनिटी देना है, ये इंपॉर्टेंट हो जाता है। बाकी तो ये सिंपल है कि ग्रुप एक्टिविटी सब साथ में करते हैं। ऐसा नहीं कि हम ये लड़का बदमाश है कट्टी, मैं तुमसे काम नहीं करूंगा, मैनेजर कभी नहीं करेगा। अगर वो बदमाशी किया तो उसको निकाल देगा, ऐसा नहीं कि वो बैठे बैठे पैसा खा रहा है, उसको कट्टी हो गया वो अलग है, नहीं। सब काम साथ में होता है, सब हाथ पकड़ के चलते हैं, कोई किसी का हाथ नहीं छोड़ता है। अगर हाथ छोड़ता है तो फिर दंगा हो जाता है, बट नहीं, हम इस बारे में बात नहीं करेंगे, ठीक है। बस यही है। फिर है कि मैनेजमेंट इज अ डायनेमिक फंक्शन। सबसे पहले डायनेमिक क्या होता है मैं समझाता हूँ आपको। डायनामिक इन्वायरमेंट एक ऐसा इन्वायरमेंट होता है जो चेंज करता रहता है, किसी के लिए वेट नहीं करता है। हमारा जो एनवायरमेंट है वो डायनेमिक है, इट वेट्स फॉर नो वन। अगर आप ये सोच के बैठे हैं कि अभी तक जो 1980 में चल रहा था वो आज चल रहा है, वो नहीं होगा। हर दिन हर कुछ नया हो रहा है, कुछ नया हो रहा है, जॉब मार्केट बदल रहा है, स्टडीज बदल रहा है, सिलेबस बदल रहा है, सब चीज डायनेमिक है। हमारा पूरा एनवायरमेंट इतना जल्दी चेंज होता है कि हम उसको पेस भी नहीं कर पाते, कितना जल्दी चेंज होता है समझ नहीं पाते हैं। आज से 2 साल पहले आप इमेजिन किया देखिए ऐसा कोई टूल आ जाएगा एआई नाम का जो हमारा सब काम कर देगा, सोचे भी नहीं थे हम लोग, है ना। जो आज मैं इस लैपटॉप में आपको वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ, क्या 30 साल 40 साल पहले लोगों को पता था कि ऐसा कोई डिवाइस आ सकता है जो इतना सब कुछ कर देगा। अरे ऑनलाइन टीचिंग कैसे पॉसिबल है, कोई सोचा नहीं था, अब हो रहा है ना। एग्जैक्टली, मैनेजमेंट इज अ डायनामिक फंक्शन। मैनेजमेंट इज अ डायनामिक फंक्शन एंड हैज टू अडैप्ट इटसेल्फ टू द चेंजिंग एनवायरनमेंट, जो बताया। एन ऑर्गेनाइजेशन interacts with its external environment which consists of various social factors है, economic factors and political factors है। जो ऑर्गेनाइजेशन है वो बाहर के 3 फैक्टर, सोशल मतलब लोग, इकोनॉमिक मतलब इकोनॉमी में क्या हो रहा है, और पॉलिटिकल मतलब पॉलिटिक्स में क्या हो रहा है, इन 3 चीजों के साथ इंटरेक्ट करता है और फिर ऑर्गेनाइजेशन से इफेक्ट होता है। इन ऑर्डर टू बी सक्सेसफुल एन ऑर्गेनाइजेशन मस्ट चेंज इटसेल्फ एंड इट्स गोल्स अकॉर्डिंग टू द नीड्स ऑफ द एनवायरनमेंट। एक एग्जांपल देता हूँ। फॉर एग्जाम्पल कोचिंग्स होते थे पहले, ऑफलाइन होते थे, आज से 7-8 साल पहले प्योर ऑफलाइन होते थे। जैसे जैसे टाइम बढ़ा, कोविड आया तो उन्हें ऑनलाइन आना पड़ा। जो नहीं आया वो सर्वाइव नहीं कर पाया मार्केट में, जो आया वो कर पाया, रेवोल्यूशनाइज हुआ पूरा एजुकेशन। एग्जैक्टली द थिंग कि आपको एनवायरनमेंट के साथ साथ अपने आप को चेंज करना पड़ेगा, दैट्स इट। अगर आपको सक्सेसफुल होना है आपको चेंज करना पड़ेगा। आज के दिन हार्ड वर्क नहीं काम करता, पढ़ाई में भी नहीं करता, आपको स्मार्ट वर्क करना पड़ता है। यही चीज है मैनेजमेंट इज अ डायनामिक फंक्शन। ये आपका मैकडॉनल्ड्स का एग्जांपल बहुत बढ़िया एग्जांपल दिया बुक में। आपको पता है कि जो यूएस में मैकडॉनल्ड्स है उसमें बीफ बर्गर्स मिलता है, वहां पर वेज में बहुत कम ऑप्शंस होते हैं। वहां जो बीफ बर्गर मिलता है वो
इंडिया में अगर वो बेच दिए तो मैकडोनल्ड्स चलेगा ही नहीं, लोग बॉयकॉट कर देंगे। जस्ट फॉर द इंडियन मार्केट यहाँ पर अलग टाइप के बर्गर्स बनाए जाते हैं। जो हमारा आलू टिक्की बर्गर है वो आपको इंडिया छोड़ के कहीं नहीं मिलेगा इंडिया वर्ल्ड में। जैसे अब साउथ कोरिया में जो बर्गर्स आपको मिलेंगे वो इंडिया में नहीं मिलेंगे। आपको बीफ बर्गर जो यूएस में मिलता है आपको यहाँ नहीं मिलेगा। वही है कि जैसे जैसे हमारा एनवायरनमेंट है आपको उसके साथ आपको चेंज होना पड़ेगा, बस सिंपल। फिर आता है मैनेजमेंट इज एन इंटेंजिबल फोर्स। इसके लिए मेरे पास एक बहुत सुंदर एग्जांपल है। अब आप मान लीजिए कि हम किचन में काम कर रहे हैं, हमारी मम्मी का हेल्प कर रहे हैं, फिर हमारी मम्मी मैनेजर हो गई, हम उनके अंडर काम कर रहे हैं, खुशी खुशी काम कर रहे हैं, ये मैनेजमेंट हो रहा है, पूरा चीज बहुत अच्छे से हो रहा है। अब इमेजिन कीजिए कि जो काम है वो मैं अच्छे से नहीं कर रहा हूँ, मैं स्लैक कर रहा हूँ। मम्मी बोली कि ये कर दो, मैं बोले हाँ मम्मी कर देंगे थोड़ा देर में, अभी मैं बिजी हूँ, ठीक है। फिर मम्मी मेरे को डांटेगी या कुछ बोलेगी। वो चीज देखा नहीं जा सकता कि मम्मी मुझे उनको डांट रही है, वो चीज बस फील कर सकते हैं हम, फील कर सकते हैं, मेरी मम्मी फील कर सकती है, ठीक है। अनलेस मेरी मम्मी मेरे को बेलन से मारे वो नहीं, मैं देख नहीं सकता वो चीज, है ना। जो मैनेजमेंट हमारा जो पूरा प्रोसेस है उसको आप टच नहीं कर सकते, उसको आप देख भी नहीं सकते, आप उसको सिर्फ फील कर सकते हैं। अगर कहीं पे अच्छा काम हो रहा है तो वो आप फील कर सकते कि हाँ इस ऑर्गेनाइजेशन का मैनेजमेंट बहुत अच्छा है, मुझे फील हो रहा है सब चीज टाइम पे हो रहा है, कॉस्ट इफेक्टिव है, सब कुछ बढ़िया से हो रहा है। तब मैं बोल सकता हूँ कि हाँ इसका मैं फील कर सकता हूँ इंटेंजिबल है। इंटेंजिबल मतलब आप जानते होंगे जो आप टच नहीं कर सकते, टेंजिबल मतलब आप टच कर सकते हो, इंटेंजिबल मतलब आप टच नहीं कर सकते। बस यही है कि मैनेजमेंट इज इंटेंजिबल फोर्स दैट कैन नॉट बी सीन बट इट्स प्रेजेंस कैन बी फेल्ट इन द वे द ऑर्गेनाइजेशन फंक्शंस। The effect of management is noticeable in an organization where targets are met according to plans, employees are happy and satisfied, and there is orderliness instead of chaos. जिस ऑर्गेनाइजेशन में सब कुछ प्यार से हो रहा है, सब खुश है, ऑर्डरली हो रहा है, वो बहुत अच्छा ऑर्गेनाइजेशन है, अच्छा मैनेजमेंट आप फील कर सकते हैं। लेकिन जहाँ chaos हो रहा है, मारा मारी हो रहा है, ये कर दिया वैसे, ये वो कैसे करती है, बस वैसे हो गया। दैट्स इट। आज के लिए बस इतना ही हमारा होता है। हम ऑब्जेक्टिव्स ऑफ मैनेजमेंट नेक्स्ट क्लास में करेंगे। तो हमारा जो न्यूमोनिक था मैं आपको बता दे रहा हूँ कैसे याद करना है। GCGI DPM। G से हो गया गोल ओरिएंटेड प्रोसेस, C से होगा कंटिन्यूअस, G से हो गया ग्रुप एक्टिविटी, I से इंटेंजिबल, D से डायनामिक, P से परवेसिव और M से हो गया मैनेजमेंट इज मल्टी डिमेंशनल। बस हमारे 7 पॉइंट्स हो गए रेडी। बस अगर कुछ भी डाउट्स हो आप कमेंट कर सकते हैं, मैं आपका डाउट जरूर देखूंगा। और अगर आपको ये सीरीज अच्छा लगा प्लीज़ आप मुझे बताइएगा। अगर आपको ये बहुत ज़्यादा ही अच्छा लग गया तो आप मुझे सब्सक्राइब कर दीजिएगा, लाइक कर दीजिएगा। और अगर आपको ये इतना 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 ज़्यादा अच्छा लग गया कि आप एकदम खुशी से पागल हो गए तो अपने दोस्तों को भी खुशी से पागल कर सकते हैं। कुछ भी सजेशंस, फीडबैक, आई एम ओपन। ये मत सोचिएगा कि मैं क्या सोचूंगा, आई एम रियली ओपन। मैं बहुत नया हूँ इस चीज़ में, आई एम वेरी न्यू टू टीचिंग, सो मेरे को बहुत कुछ का आइडिया नहीं है। अगर आपको लगता है कहीं मुझे वीडियो क्वालिटी इंप्रूव करना है, कुछ भी करना है, मुझे प्लीज कमेंट्स में लिख के बताइएगा। डोंट हेजिटेट प्लीज। थैंक यू सो मच। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।